ग्रंथ की तरंगे तभी स्पर्शित होंगी जब ग्रंथ से अटैचमेंट होगा। अभी महाराज साहब ने बहुत प्यारी बात कही, नॉलेज तो खूब बढ़ गया पर ज्ञान कम होता गया। नॉलेज और ज्ञान में खूब अंतर है। नॉलेज बाहर से आ रहा है और ज्ञान भीतर से प्रकट हो रहा है। दो शब्द हैं, एक अनुभव, दूसरी अनुभूति। अनुभव खूब हैं, हमसे ज्यादा अनुभव आपको हैं और आपसे ज्यादा अनुभव आज के 5 साल के बच्चे को है। पर अनुभूति, अनुभव बाहर से आ सकते हैं पर अनुभूति व्यक्तिगत है। इसलिए जितने संतों ने, गणधर परमेष्टियों ने ग्रंथों को लिखा है, वो ग्रंथों को नॉलेज से नहीं लिखा है, अनुभूति। जो इसलिए तीर्थंकर ने कहा है, गणधर ने सुना है और आचार्यों ने कहा है। तीर्थंकर ने कहा है, गणधर ने सुना है, लिखा है और आचार्यों ने उसको पढ़ा है और तुमने काय का सुना है। सुनते सुनते तुम्हारे कान अधमरे हो गए, तब भी नहीं सुन पर। देखा नहीं अभी 2-3 सज्जन पूरी पूजा में पैंट शर्ट में बैठे, उनको मंच पर आना था फोटो खिंचाने के लिए। यदि इतनी अकल होती तो पूरी पूजा जब आना, कपड़े बदलना ही थे तो बंदा पूरी पूजा का लाभ मिल जाता, पुण्य भी मिल जाता। पर उनको नहीं, उनको तो सिर्फ एक फोटो खिंचवाने से मतलब था। पूरी पूजा हो गई, पीछे गए, कपड़े बदले, फोटो खिंचाई, नौट हो गया। इसको बोलते नॉलेज। ये कोई भक्ति नहीं थी, वो सिर्फ अपने अहंकार को दिखाने के लिए कि देखो मैं गुरुदेव के पास जाके आ गया। अब परिवर्तन जिंदगी में कैसे आएगा बताओ? ना भक्ति से अटैचमेंट, ना गुरु से अटैचमेंट, ना श्रवण से अटैचमेंट, ना प्रवचन, सिर्फ अटैचमेंट। एक फोटो खिंच जाओ तुरंत ग्रुप में, देख आई एम समथिंग, मैं बोलता तू नथिंग। इसी प्रकार जिंदगी में आज आदि भटक रहा है। नॉलेज खूब है पर भीतर का ज्ञान। और आप देखो जितने चैनलों में साधु संत प्रवचन आ रहे हैं, आगम की बात कोई नहीं परोस रहा है, सब नॉलेज की बात कर रहे हैं, सब नॉलेज में जा रहे हैं। सभी को बुद्धि से मिल रहा है, बुद्धि को ही अच्छा लग रहा है। जो बुद्धि से मिल रहा है वो बुद्धि को अच्छा लग रहा है, इसलिए बुद्धि की बातें भीतर तक नहीं पहुंच पा रही। और ध्यान रखना, जब तक बुद्धि की बातें बुद्धि को अच्छी लग रही हैं तब तक जिंदगी में परिवर्तन आने वाला नहीं है। बुद्धि ने बोला, बुद्धि ने सुना निकाल दिया, बहुत अच्छा था, मजा आ गया, बस यहां तक तो था, पर भीतर नीचे तक नहीं उतर पाया। जिन्होंने बुद्धि से स्वाध्याय किया था 50 से, जब तक बुद्धि का स्वाध्याय था 50 साल तक घर में रहे। जैसी बुद्धि का स्वाध्याय भीतर अंतरंग में आया, महाव्रत में आ गए। ये डॉक्टर सुशील कुमार जी नहीं बैठे, ये भीतर का स्वाध्याय बैठा है। नौ पद्म सागर जी नहीं बैठे, भीतर का स्वाध्याय, अप्रत्यानुभव का स्वाध्याय महाव्रत में दिख रहा है। ये नेगम सागर जी अभी बोले, गुरुदेव ने कहा शब्द बदल दो, पूरे गीत में जान आ जाएगी। वो शब्द झकझोर, सोचो वो संत बोल रहा है, इस शब्द में थोड़ा गीत में कम झक, वो शब्द लगाने से तो ये शब्द, यहाँ शब्दों का ज्ञान नहीं बांटा जा रहा है, यहाँ भीतर का ज्ञान कि यार तुम भी ऐसा जियोगे। वो उस कुम्हार ने उस व्यक्ति से कहा, अरे मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो तू है, तूने करोड़ों की संपत्ति को 100-500 रुपए में आका। समझदार तो वो 1000 कम, मुझे तो फोकट में 1000, मुझे तो फोकट में मुझे तो पत्थर, मुझे गड्ढे खेत में मिला, मुझे तो फोकट में और उस समय के 1000 रुपए लाख रुपए से कम नहीं थे। मूर्ख तुम हो कि तुमने उसको 100-500 रुपए में आका। यदि तू समझदार होता, भैया ये कितना चाहिए इसका, इतना लो, ये लो, तुमने बस एक मनुष्य जीवन ऐसे ही तुमने 100-500 रुपए में ही इसकी आंकड़ी की है। जिन्होंने इसको समझा वो व्रत को लेके, नियम को लेके, संयम को लेके, महाव्रतों को लेके धारण कर लिया। अन्यथा तुम जिंदगी भर बुद्धि को धारण, बुद्धि से घूमोगे, घूमते भटकते फिरते ही रहोगे, स्थिर होने वाले नहीं हो। सुबह
महाराज साहब प्रवर्तक महाराज साहब सहज सागर जी ने स्वाध्याय के दरमियान बहुत सारी बातें कही, बहुत छोटी छोटी सी बातें, जो बातें समझने की हैं। अब बातें समझने की कम है, अब बातें जीने, अब समय बहुत कम बचा है सुरेश भाई, अब समय बहुत कम बचा है। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। कितने सारे काम है तुम्हारे पास, कितनी सारी शादियां करो, दुनिया भर की शादियों की व्यवस्था चल रही है। राजेश कितना काम है, और दिवाली आ गई है, दिवाली आ गई है। अभी हर पूरे देश में देखना, अभी दिवाली क्यों, किसी को दिवाली से मतलब नहीं, भगवान महावीर की मुंह से किसी को मतलब नहीं है। सबको मतलब घर में सफाई हो, लक्ष्मी जी कहीं से भी घर में घुस जाए। लक्ष्मी जी बिना महावीर के आने वाली नहीं है। धन आ सकता है और धन आएगा तो चला भी जाएगा, पर धर्म आएगा तो भगवान बना के ही जाएगा। धन आएगा जाएगा, पर धर्म एक बार तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर गया, एक बार चेतना में पहुंच गया, ठहर गया। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा, बत्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और तुमने अभी धर्म का, अभी तक तुमने धर्म के मर्म को जान नहीं पाए। ना तुम्हारा अभी मंदिर से अटैचमेंट है, ना गुरु से अटैचमेंट है, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि से अटैचमेंट है। बस बुद्धि का और बुद्धि के रिलेशन तात्कालिक होते हैं, त्रिकालिक नहीं होते हैं। बुद्धि के रिलेशन तात्कालिक है, त्रिकालिक नहीं है। और जहां भीतर का रिलेशन होगा, इसलिए सन 80 के पहले रिश्तों में कितना रस था। 80 के पहले आदमी को धन से मतलब नहीं था, रिश्तों से। यार कहीं वो रूठ ना जाए, कहीं वो छूट ना जाए, कहीं वो, इसलिए घर में कुछ भी बनता था तुरंत एक थाली, भैया आज घर में हमारे एक पकवान बने अपने घर में, तो घर में आदान प्रदान भोजन का, सामग्री का सन 80 तक खूब बना। 80 के बाद, सन 80 तक, 1980 तक रिलेशन पर पूरा जोर था। आदमी को इज्जत और रिलेशन खूब मायने, पैसे का उस समय मायने नहीं था। और 80 के बाद आदमी जहां बुद्धि बढ़ने लगी, संसाधन बढ़ने लगे, सुविधाएं मिलने लगी, आदमी धन और श्री और स्त्री के पीछे बावला हो गया। सिर्फ स्त्री उसको, अब धन, रिश्ते गए चूल्हे में, धन आता है तो पैसे कहते ना, रुपया बढ़ाना पैसा क्या हो, सबसे बड़ा रुपया बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा। अब तो एक एक ईंट के लिए मोहन, एक एक ईंट के लिए, एक एक रुपए के लिए आदमी मर रहा है, कोर्ट केस कर रहा है बाप के नाम, बेटा कि तूने दिया क्या मेरे को। अब वो रिश्ते खत्म हो गए। अब तो सिर्फ पूरा नॉलेज का युग चल रहा है, बुद्धि का समय चल, बुद्धि की पराकाष्ठा। 3-3 साल का बच्चा एक पल का मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, बाप को मोबाइल खोलना नहीं आ रहा, बेटा ऑपरेट कर रहा है। बाप का मोबाइल बेटा सेट करके दे रहा। सोचो अभी 3-4 साल का बच्चा है, और पिताजी बेटा मेरा मोबाइल सेट कर देना, इसकी डीपी खुल नहीं रही है, बेटा डीपी सेट कर रही है बाप की। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध करो, सुबह स्वाध्याय में जो महाराज साहब ने गाथा मूलाचार्य भट्टिकेर स्वामी की गाथा का हवाला दिया आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब ने। समोपदेश में, समोपदेश, वो शब्द बोलने में नहीं आ रहा है मेरे, अब चूंकि छाला है तो लड़खड़ा रही जी। समयोपदेश, वो बाद में ठीक अच्छे से बोल लूंगा प्रैक्टिस करके। तो इस समोपदेश में आचार्य महाराज ने और बाकी में गुरुदेव संत शिरोमणि ने जितने ग्रंथ गाथों पर प्रवचन दिए हैं, ग्रंथों की गाथों जितने प्रवचन दिए हैं, वो सब ग्रंथ जैसे लगते हैं। अन्यथा ग्रंथों में जो नए नए ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, सबके अपनी अपनी ग्रंथ, अपनी अपनी गाथाएं, अपनी अपना चिंतन। और इस ग्रंथ को अभी हम इसके पहले इष्टोपदेश को पढ़ा, अद्भुत, वो भी संत शिरोमणि प्रवचन दिए इष्टोपदेश के ऊपर, 52-53 प्रवचन है। और जो व्यक्ति जिन्होंने जैन दर्शन के पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग बालबोध पढ़ लिए हैं, जिन्होंने प्रथमान योग का पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, शरणचरित का स्वाध्याय कर लिया है,
जिन्होंने रत्नकण द्रव्य संग्रह को पढ़ लिया उन लोगों को एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए। क्यों? यदि आपने एक प्रारंभिक स्वाध्याय कर लिया तो एक ग्रंथ आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, और ये आनंद दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए आनंद आएगा। तो निवेदन कर, वो एक गाथा जो पढ़ी थी महाराज सामने, अरिहंत नमोकारम भावेन या जो करे दी पयदमदी जो सब पे दुख मुखम पावदी अच्छी रहने का लेने। अब सोचो इस छोटी सी एक गाथा में, और अभी तक हम इस गाथा के मर्म को जान नहीं पाए। इस गाथा के मर्म को सिर्फ सुन लेते हैं, और ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन इस गाथा का मर्म है क्या? कहा आचार्य कुंद भट्टिकर स्वामी ने, जो भक्त महामंत्र को भक्ति पूर्वक भाव से पढ़ता है। अभी तो हमें नमोकार मंत्र पढ़ना ही नहीं आया, पढ़ते कहीं, देखते कहीं, खुजलाते कहीं हैं, पढ़ते कहीं, देखते कहीं, खुजलाते कहीं हैं, और मंत्र पूरे एक माला खुजलाते खुजलाते पूरी हो जाती है। आचार्य कहते नहीं, कौन कहता तुम 108 गिन के नमोकार मंत्र को पढ़ो? अरे 9 बार भी पढ़ो, पर जब पढ़ो तो अंतरंग में रोंगटे खड़े हो जाएं, मन का मंत्र से इतना गहरा संबंध हो जाए कि आनंद आ जाए पढ़ने में। अभी तुमसे पूरा करने के लिए घुमाए जा रहे पूरा करने के लिए। क्या तुम मंत्र को पूरा करिएगा बाबू? जीवन पूरा हो जाएगा पर मंत्र पूरा होने वाला। इसलिए पिछली बार अभी जब हमने कहा था कि दिवाली का समय है, और आज की तारीख में पूरे देश में सारा कंफ्यूजन मीडिया का चल रहा है। पूरा एक मीडिया बोलता है ये मत खाओ, एक बोलता ये खाओ, एक बोलता बादाम मत खाओ, एक बोलता खाओ, एक बोलता टमाटर मत खाओ, एक बोलता ऐसे। एक दुनिया सारी विकृतियां जितनी परोसी जा रही हैं, और आज का आदमी ना खा रहा है ना मर रहा है, तड़फ रहा है। कहीं खा लिया कहीं मर गया, तो वो नहीं खा रहा तो भूखा मर रहा है। सारा कंफ्यूजन, क्योंकि नॉलेज आदमी को भटकाता है। ज्ञान में दिशा है, ज्ञान में बोध है, ज्ञान में मंजिल है, पर नॉलेज में व्यवस्थाएं हैं, सुख है, सुविधाएं, पर सुख नहीं है। सुविधाएं मिल जाएंगी पर सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भीतर के, महाराज साहब ने कहा ना कि आचार्य सिद्धवर, जब सिद्धवर कूट गया आचार्य महाराज, आचार्य श्री, और जीवन में क्या क्या करना चाहिए? तो जीवन की एक ऐसी सुक्ति दे दो ताकि हम उसको जिंदगी भर उसको अपने दिल की तिजोरी में रख सकें। उस समय आचार्य भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। जब प्रवचन में मंच पर गए, गुरुदेव के पास में बैठे थे, गुरुदेव सहज प्रवचन कर रहे थे। देखो दीपक जलता है, उसकी रोशनी फैलती है, पर दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। तो उन्होंने कहा टॉर्च जो होती है, उस टॉर्च का जो फोकस, वो टॉर्च का फोकस सामने जाता है, अब खुद के पास अंधेरा है। अब एक काम करो, इशारा करती हुई, एक काम करो, अब टॉर्च के फोकस को अपनी तरफ कर लो, फिर देखो आप, बस वो एक शब्द गुरुदेव का अंदर घुस गया। तुम इनको कितना ही ज्ञान दो, ये सब पगले कपड़े बदल के फोटो खिंचा के चले जाएंगे। इनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इनको चाहिए अहंकार, इनको चाहिए नाम, इनको चाहिए पहचान, इनको चाहिए प्रशंसा। अब वो समय खत्म हो गया कि तुम ज्ञान लेने के लिए यहां पर आते, तुम सिर्फ देखने और जानने के लिए आते हो। अब तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद इतने ज्ञान, तुम सब ज्ञान सागर हो, ये सब ज्ञानमती बैठी हैं। अपने देश में एक ज्ञानमती नहीं, जब अयोध्या में घर घर ज्ञानमती बैठी है। पर वो ज्ञानमती, उन्होंने अपने एक एक पल के ज्ञान को भीतर की चेतना में और दुनिया की चेतना को जगाने में उपयोग कर लिया। तो निवेदन कर रहा था, नमो अरिहंत नमोकारम, जो भक्त महामंत्र को भक्ति पूर्वक भाव से पढ़ता है। देखा नहीं शुभम चक्रवर्ती ने परिणामों की तीव्रता से बचने के लिए नमोकार मंत्र लिखा, पैर से मिटा दिया। कि मन की
कसाय की तीव्रता देखो आप। उसी क्षण आयु का बंद कर लिया। अब उसको देखो अंजन चोर को, भक्ति की तीव्रता से, भक्ति की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, मर रहा है, सीके पर लटक रहा है, मरना तो है ही। अरे आणम ताणम कछु न जानम से वही मंत्र एक व्यक्ति को नीचे पटक रहा है और वही मंत्र व्यक्ति को निरंजन से निरंजन की ओर ले जा रहा है। मंत्र वही है, वही मंत्र भगवान बना रहा है और वही मंत्र नहीं बना रहा है। हमारी श्रद्धा कंकर को शंकर और शंकर को परमात्मा निवेदन कर रहा हूं। इसलिए हमने पिछली बार कहा था, चूंकि अभी पहली बार इतना बड़ा छाला हुआ मुख में, इतना बड़ा छाला, और मुख में छाला, मेरे दिमाग में बड़ी बीमार, मुझे लग रहा था कहीं वो बीमारी ना हो गई। चूंकि कलकत्ता 2007 में कलकत्ता में था, एक सज्जन आए, बोले महाराज से छाला हो गया, छोटा छाला है, कोई खास नहीं रही, इसको तो पानी में थोड़ा फिर कुल्ला कर लेना है। जिसके पास जितना नॉलेज, हम मेरे पास भी खूब दुनिया के ज्ञान आए, महाराज इससे करो। अरे दिगंबर साधु आहार करने के बाद जब प्रत्याख्यान कर लेता है, यदि दांत, यदि जीरा भी फंसा, यदि उसको भी निकालता तो उसको प्रायश्चित में कल एक दिन उपवास करना पड़ता है। हम आहार के प्रत्याख्यान के बाद यदि जिह्वा को टच भी कर लेते हैं तो उपवास का प्रायश्चित लिखा है। कुल्ला तो बहुत दूर की बात है। अब वो इतना बड़ा छाला, वो लड़के की बात बोल के अपनी बात बताता हूं। उस व्यक्ति को छाला हो गया, वो भी टलता रहा, इन्फेक्शन पूरे मुख में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर को दिखाया, बायोप्सी कराई, कैंसर, जीभ काट दी, दिमाग में और कहीं आसानी, और अपना इतना बड़ा छाला हो गया, इतना बड़ा। जब मैं आहार की बात आई तो हम कि यार जीभ में लटक क्या रहा है, यूं देखा, उसमें देखा दर्पण में, और ये मैंने इतना बड़ा छाला, उसको दांत से हमने पंचर कर दिया। अब खूब खून निकला, 10 मिनट तक खून बह रहा, मैं बैठा, कुल्ला कर नहीं सकते, खून गिर रहा है, 10 मिनट तक टपकता, खून बंद ही नहीं हुआ। अब कोई दूसरा उपाय नहीं, कुल्ला का कोई प्रावधान ही नहीं, और किसी को बुलाने से बोलने से भी होगा क्या, कुछ नहीं, बैठे रहे। जब खून कम हुआ तो उसको लार से मिलाकर थूकते गए, फिर जीभ को दबाया और लेट गए। लेटे, खून बंद हो गया। जब उठे तो देखा पूरी जीभ मोटी हो गई। अब जीभ उठे ही ना, खुले ही ना, दिमाग में घूम रहा, कहीं आसानी के। और ये सच, यदि कोई ग्रस्त व्यक्ति होता, डॉक्टर के पास जाता, 100% डॉक्टर उसको जीते जी मार डालता। कुछ नहीं चलता रहा। भैया महाराज जी को बोलते हैं, महाराज जी गुरु भक्ति में नहीं आएंगे, तकलीफ है, नहीं आएंगे। 5 दिन बिल्कुल तब से अभी तक बस स्टील भाप लेता, कुछ नहीं, नेचुरल, कुछ नहीं, जो होना है वही होगा। हमारी डॉक्टर साहब आए, महाराज जी बीपी, हम कुछ नहीं टेस्ट करना, अपने बीपी शुगर कोई टेस्ट नहीं, सब कुछ फिक्स है, होना वही होगा, कुछ करवाना ही का नहीं। अब वो हमारे नितिन भाई नागपुर से डॉक्टर महाजन जी, जी हमारी व्रत प्रभाव, पेन से यहाँ पंचर करो, यहाँ दबाओ, यहाँ दबाओ। अब ऊपर दर्द और नीचे का दर्द, दबा के ऊपर का दर्द कम हो गया, नीचे का दर्द बढ़ गया। एक्यूपंचर में होता ही है, मूल दर्द तो कम हो जाता और नया दर्द। अब वो दबाए खूब, और बंदे ने 2-3 दिन खूब पंचर किया। एक हमारा आता है अवतार जी, पंजाबी व्यक्ति है, अब तक शुरू से 2000 जब हम लोग मनसापुर महावीर थे, पहले वो आर्मी में था, रिटायर हो गया। उसको पता नहीं क्या अच्छा लगा, रोज 4 घंटे बैठा रहेगा, जब तक उससे पैर नहीं दबाएंगे तब तक वो बंदा जाएगा नहीं। 9-10 बजे आके बैठ जाएगा और बैठा ही रहेगा। अपना इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके आता है, जब तक उससे गुरुदेव कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, मैं तो कबीर का कुत्ता हूँ, गेट पर द्वार पर बैठा रहूंगा, जब आप द्वार खोलेंगे मैं तो आपके चरणों में आके बैठ जाऊंगा।
मना करो तो नहीं, मैं तो बिना दबाए में, आप बैठे रहो, मैं तो बैठा हूँ, मैं दबा के ही जाऊंगा। वो बंदा अपना इंस्ट्रूमेंट से सबने दबा दबा के चलो ठीक कर दिया मेरा, सारे पंचर किए, खूब पंचर किए। थोड़ा 2 दिन से अब चूंकि बोलते तो अंदर से वो कट जाती है। सब दिन होत ना एक समान, और सब दिन एक से नहीं होते, और सबके दिन एक से नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि आदमी यदि डॉक्टर के पास जाता 100%, अब जब डॉक्टर भी उस खून की टेस्ट कराएगा तो हमारी खून की टेस्ट तो रिपोर्ट तो गलती आएगी ना, लेकिन भगवान की कृपा से वो भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, गला भी ठीक, सब ठीक हो गया। अपने पुण्य पर, अपने भगवान पर और स्वयं पर भरोसा रखो। हमारा सब कभी 4-5 दिन खूब जुकाम, सर्दी, बलगम, कुछ नहीं, बस दूध में हल्दी डाल के देते जाओ, उकाली पिलाते रहो, पूरा बलगम निकल गया। नहीं तो इंजेक्शन ये खाओ, वो कुछ नहीं। इस बात को याद रखना, यदि दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख है तो कभी दुख कभी भी, और हर चीज के लिए तैयार रहो। तो भगवान की कृपा से वो तो बहुत 90% ठीक हो गया। कल आहार के बाद पूरा सब ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन कष्ट बहुत रहा। वो कष्ट दूसरा कष्ट था, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसलिए कोई टेस्ट करवाने का नहीं, अब जो होगा तो होने तो ही, क्योंकि इसमें कोई गली नहीं है। बाहर यदि कोई बाहर जख्म हो जाता, उपचार बहुत सारे उपचार हैं, पर अंदर कोई उपचार नहीं। किसी ने कहा ब्लीचिंग लगाओ, तो कैसे लगाओ भाई महाराज जी, ये लगाओ, ये कुछ नहीं, होना ही नहीं। मार्ग दिगंबरत का एक भुक्ति का है। तो निवेदन कर रहा था, पिछली बार कहा था कि दिवाली का समय है और हर व्यक्ति अपने अपने नॉलेज, अपने अपने ज्ञान को बांट रहा है, नॉलेज बता रहा है। नहीं, 3 दिन पुण्य के दिन है, 3 दिन उपलब्धि के दिन है। वो लक्ष्मी आए या नहीं आए, पर पुण्य की लक्ष्मी यदि घर में आ गई, और ध्यान रखना, जिंदगी में बिना पुण्य के कुछ भी होने वाला, पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत का पद मिल जाता है। तुम तो लक्ष्मी के पीछे पुण्य को छोड़ रहे हो, समझदार की मूर्ख। पुण्य के लिए तुम लक्ष्मी के लिए तुम पुण्य को छोड़ रहे हो, तुम मंदिर छोड़ देते हो। मंदिर, अरे कौन जाए यार, कितनी तुम दीवारों को सजा लो, बिना पुण्य के जिंदगी में रोशनी आने वाली, सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, 3 दिन अब कंफ्यूजन पूरे देश में चल रहा, दिवाली 20-21-20, जब मनाओ तब दिवाली है भैया। कपड़े पर नए पहनने से दिवाली नहीं होती। जिस दिन तुम्हारा मन नया हो तो पुराने कपड़े भी नए लगते हैं, और मन बासा पुराना हो तो नए कपड़े भी बेकार हैं। मन की सजावट, मन अच्छा है, पुराने कपड़े बहुत अच्छे हैं। मन खराब है, अच्छे कपड़े भी बेकार हैं। तो 3 दिन अभी तक जो रूढ़ी चली आ रही थी कि 40, 42, 43 माला जपो, ऐसा करो वैसा करो, हमने चिंतन किया, हमने कही नहीं यार, भक्ति से जुड़ना है, पुण्य को बढ़ाना। पुण्य को कैसे बढ़ाएं? सिद्धों की आराधना। यदि अपन दिवाली को, ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, इसमें ना कोई पंचांग, ना कोई दूसरों का ज्ञान, ना कोई कोच नहीं, खुद के अनुभव और खुद के भीतर का जो ज्ञान मुझे लग रहा, यदि श्रावक इन 2 काम को 3 दिन में करता है तो जिंदगी में धन आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं। और ध्यान रखना, दिमाग से निकाल दो, मंत्र जाप से पैसा आता है, मंत्र जाप से कभी पैसा नहीं आता है। यदि मंत्र जाप से पैसा आता तो ये पंडित करोड़पति अरबपति बन गए होते, जो करोड़ मंत्र जाप कर रहे हैं। क्यों एक लिफाफे के पीछे घूम रहे हैं? मंत्र जाप से पैसा नहीं आता है, पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ता है तो लक्ष्मी चारों दिशाओं से छप कर फौड़ के आती है। तो निवेदन, पुण्य को बढ़ाने का मार्ग यही है जो मैं बतला रहा हूं। अन्यथा कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कितना ही ज्ञान बांटे, खुद तो कर नहीं रहा है, दुनिया को ज्ञान बांट रहा है नहीं। और हम वही बताते हैं जो पहले खुद उस चीज को अपना, उसका खुद रियलाइजेशन करते, अनुभव करते हैं कि नहीं यार, इस चीज को करने से इनके जीवन में भी ये चीज आ सकती है। बहुत छोटी विधि, सिद्ध भक्ति है। 18 तारीख की शाम रात 9 बजे के बाद अपन इस जाप को शुरू कर सकते हैं।
सिद्ध भक्ति बहुत छोटा फार्मूला और सब पूरा आपका 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब जिनको पढ़ने नहीं आता वो एक एक शब्द शरीर जीव घड़ा तो पूरी रात भी पूरी रात ही उनकी अशरीर में निकल जाएगी माता जी। जिनको नहीं आता, जिनको आता है घंटे भर में। तो 18 तारीख के 9 बजे के बाद 9 साढ़े 10 के बीच में आप इस जाप को शुरू कर सकते हैं और 21 तारीख को शाम को 5 बजे के पहले 3 दिन में 3.5 दिन इसको पूरा करना है। क्या करना है? 18 तारीख की रात से शुरू करना है। पहले एक 3 दिन का अनुष्ठान, 3 दिन का जाप है। पहले दिन 20 बार सिद्ध भक्ति और 333 लवंग से नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल, चत्तारी लोगोत्मा, चत्तारी शरणम पवझामी। आप अपने घर में जो भी आपके घर में कलश हो, यंत्र हो, मंत्र हो, जो भी आपका पूजा का कमरा हो, जो भी हो, आप सब अपने सामने रख लीजिएगा। एक प्लेट में पीली सरसों, उस पर थोड़ा सा इत्र मिला लीजिएगा और एक तरफ केसर को घोल के रख लीजिएगा और प्लेट में 333 लौंग और सिद्ध भक्ति की जो 20 जो लौंग पड़ेंगे उससे अपने को टोटल पूरा काम लौंग, पीली सरसों, केसर से उपयोग करना है। क्यों? ये तीनों चीजें स्थायी हैं। लौंग से 20 बार सिद्ध भक्ति पढ़ ली, 20 लौंग को साइड रख दिया और फिर उसके बाद 333 बार एक एक मंत्र पढ़ते जाना और एक एक लौंग को आगे रखते जाना। और जो पीली सरसों है, यदि नींद और उपयोग को लगाने के लिए पीली सरसों जितने बार मंत्र पढ़ते जाओ अपने कलश पर या पर 2-2 दाने डालते हैं, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे घर की सारी सामग्री, वर्षों पुरानी अधमरी, यंत्र मंत्र, कलश सब चेतन। क्यों? इससे बड़ा प्रतिष्ठा मंत्र दुनिया का दूसरा कोई है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठा मंत्र है। और वो 333 होने के बाद आपका आज का चैप्टर क्लोज। अब जैसे 18 को शुरू करें तो आप 19 की शाम तक इसको कर सकते हैं। तो 19 की शाम फिर आप 20 का काम दूसरे दिन का काम कर सकते हैं। फिर 21 की शाम तीसरे दिन का काम। अपने 3 दिन 3.5 दिन में 20, 19, 18 तारीख की रात से पहले दिन 20 बार सिद्ध भक्ति, 333 बार नमोकार में चत्तारी मंगल सहित व्यवस्थित उत्तर की ओर मुख करके दीपक को जला के। दूसरे दिन 21 बार सिद्ध भक्ति, 21 सिद्ध भक्ति और 333 बार वही मंत्र उतना ही रहेगा। सिद्ध भक्ति संख्या बढ़ती जाएगी। 20 पहले दिन 20 बार सिद्ध भक्ति, दूसरे दिन 21 बार 21 और तीसरे दिन 23 बार। टोटल सिद्ध भक्ति होगी 64 बार। 64 बार क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। जहां महावीर को निर्माण हुआ और मध्याह्न के समय गौतम स्वामी को, इसलिए अपने यहाँ दिवाली का महत्व नहीं है। भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई तभी लड्डू कब चढ़ेगा? 21 तारीख को सुबह चढ़ेगा। मध्याह्न में पूजा करने से बही खाते की पूजा जो भी करते हैं आप 21 की बिंदा शाम को अपनी दिवाली मनाओ। पर निर्वाण लड्डू चढ़ने के बाद ही जो जैन श्रावक हैं मध्याह्न में आप बढ़िया पूजा करो, आनंद लो, सुबह लड्डू चढ़ाओ, दिवाली का पूरा आनंद। तो 4 दिन दिवाली मनाओ। कौन सा पाप, कौन सा इनकम टैक्स, सेल टैक्स लग रहा है? दिन पवित्र है, अच्छे समय है, अच्छा मुहूर्त है। 2 दिन 3 दिन का विकल्प समाप्त करके आप तो अपने पुण्य को इन 4 दिन खूब पुण्य को गाढ़ा करो। 3 दिन का पुण्य तुम्हारे 362 दिन यही पुण्य काम आएगा। अन्यथा तुम सोचो, ओ लक्ष्मी मैया मुझे कोई बर दी, अमेरिका का सारा सोना मेरे घर भर दे। ओ लक्ष्मी मांगते रहो, भिखारी बन के मत मांगो, भगवान की सम्राट बन के प्रार्थना करो। सम्राट बन के करोगे तुम भी सम्राट बन जाओ। भिखारी बन के मांगोगे, जिंदगी भर भिखारी ही बने रहोगे और मांगते ही रहोगे। फिर कहोगे मांगने की आदत मेरी, मामा मांगने की आदत मेरी जाती नहीं गुरुवर। पिछले जन्म में दरिद्र भिखारी आदमी रहा होगा, मांगने की आदत जाती नहीं। निवेदन कर रहा हूं। और अभी जैसा कि सुबह भी आए थे, मध्याह्न में भी आए थे, अभी महाराज साहब ने भी कहा दिवाली को निर्वाण लड्डू चलेगा। और हमारे चतुर्दशी के दिन सुबह हमारी चतुर्मास की पूरी भक्ति निष्ठापन की पूरी विधि क्रियाएं होंगी। 26 तारीख को पिच्छी परिवर्तन करेंगे। 26 तारीख को संभावित पिच्छी परिवर्तन करेंगे। और फिर 10 तारीख को यहाँ पर मध्याह्न, यहाँ से 3:30 बजे यहाँ से तरुण सागरम से मंगल अहिंसा संस्कार पद यात्रा का प्रस्थान होगा नोएडा के लिए।
शाम को रात्रि विश्राम करेंगे हम लोग रेस्टोरेंचल में। सुबह वहाँ से फिर पद यात्रा का प्रारंभ होगा कबीर नगर के लिए। वहाँ पर पद यात्रा मुकाम करेगी, चरिया होगी। फिर शाम 3 बजे 2:30-3 बजे फिर निकलेंगे वहाँ से 10 किलोमीटर की पद यात्रा में। हम लोग रात्रि पहुँचेंगे इंद्रपुरम, वहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह वहाँ से 12 तारीख को निकलेंगे, सीधे पहुँचेंगे सेक्टर 50 नोएडा। वहाँ पर फिर 8-9 दिन का मुकाम रहेगा। 3 दिन का शिविर है, 12 का प्रवेश, 13 से शिविर है और 5 दिन का चारित्र शुद्धि विधान। दिल्ली के इतिहास में 5 दिन का ऐसा अनुष्ठान। अब हमें सिद्ध चक्र मंडल की आराधना नहीं करना, अब हमें पहले अपने मन को शुद्ध, जब तक मन की शुद्धि, चारित्र की शुद्धि नहीं होगी तब तक सिद्धों का आगमन होने वाला। अभी हम गोबर पे वर्क लगाए जा रहे हैं। अरे भाई पहले गोबर को कलाकंद तो बनाओ, तभी उस वर्क की कीमत की जाएगी। तो 5 दिन का विधान। फिर वहां से निकलेंगे 21 या 22 को सुबह निकलेंगे, 25 की सुबह या 24 की शाम वापिस तरुण सागरम यहाँ पर आएंगे। 26 तारीख से 30 नवंबर के बीच में भगवान महोत्सव तरुण सागरम में, देश का सबसे सस्ता पंच कल्याणक। कोई विज्ञापन नहीं, कोई हो कुछ नहीं, सिर्फ हमें एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करना थी, तो उसकी संपूर्ण विधि क्रियाएं